Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. I hope आप सभी अच्छे होंगे। तो ETT 5994 की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आज ETT 5994 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्ट में हियरिंग थी। कोर्ट नंबर 5 सीरियल नंबर 114। ये आज की जो हियरिंग थी, सबसे पहले तो बता देती हूँ कि ये जो हियरिंग थी ये थी पेपर ए के सिलेबस को लेकर, कि जो अभी जो रिवाइज जो सिलेबस जारी किया गया था पेपर ए का माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, वो जो सिलेबस है वो अप टू द मार्क नहीं है, एज पर जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ये कहते हुए ये पिटीशन फाइल की गई थी। और ये देखिए आप सबको पता है कि उसके बाद तो पेपर भी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, इवन जो कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो भी जारी हो चुकी है। तो ऐसे में जो ये आज का जो केस था ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रोल चेंजिंग आज का जो केस था, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गेम चेंज करके रख सकता था आज का ये केस। इस केस की सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हियरिंग है वो हियरिंग हो चुकी है। और हियरिंग देखिए कुछ एक टाइम ही चली, ज्यादा लंबे टाइम तक हियरिंग नहीं चली। और हियरिंग के बाद इस केस को डिसमिस कर दिया गया है। अभी आप यहाँ पे जो आप देख पाओगे कि स्टेटस में अभी पेंडिंग शो कर रहा है और नेक्स्ट डेट में नोट अवेलेबल शो कर रहा है। बहुत जल्द यहाँ पे जो स्टेटस है वो डिसमिस शो कर दिया जाएगा। बट बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये केस है ये डिसमिस हो चुका है। और डिसमिस होने के साथ ही देखिए एक और कह सकती हूँ कि एक बहुत बड़ी हर्डल ETT 5994 के रास्ते से हट चुकी है। सबसे पहले तो आप सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि फाइनली एक और हर्डल ETT 5994 की रिक्रूटमेंट से निकल चुकी है। अब नेक्स्ट देखिए, आप सभी को पता है कि कल डिपार्टमेंट ने लिस्ट भी जारी कर दी। लिस्ट हालांकि काफी कैंडिडेट है जो लिस्ट से काफी परेशान है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, बट फिर भी देखिए हमें एक चीज हम पॉजिटिव लेके यहाँ पे सोच सकते हैं कि कम से कम डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट तो जारी की। सबसे पहला जो एफर्ट्स था, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो इशू था वो तो यही था कि डिपार्टमेंट लिस्ट जारी नहीं कर रहा था। डिपार्टमेंट जब तक लिस्ट जारी नहीं करता तो आगे की देखिए प्रोसेस के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता हम। तो सबसे अच्छी बात तो पॉजिटिव पॉइंट यही है कि चलो कम से कम लिस्ट आई, कुछ ही कैंडिडेट की सही, कम से कम कुछ कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे तो देखिए आगे और कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा और वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगी। बट होप सो कि सभी कैंडिडेट जिन्होंने भी हार्डवर्क किया है उन सबकी भी लिस्ट बहुत जल्द देखने को मिले। स्पेशली देखिए अभी क्या है, ESM और स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो कैंडिडेट की मैं बात कर लेती हूँ, उनकी कोई भी लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है। तो काफी कैंडिडेट परेशान है इसी चीज को लेकर। तो देखिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, विद इन फ्यू डेज आपको ESM और स्पोर्ट्स की लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। और जो EWS कैंडिडेट का जो भी इशू है उसके ऊपर भी देखिए आपको बहुत जल्द एक कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन देखने को मिलेगा। बट सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आज का जो ये केस है ये डिसमिस हो चुका है। क्योंकि देखिए अगर ये केस में आज कोई और डेट देखने को मिलती तो कहीं ना कहीं सस्पेंस रहता है इस बात को लेकर कि अब आने वाले टाइम में ETT 5994 की ज्वाइनिंग होगी भी या नहीं। क्योंकि लिस्ट जरूर जारी कर दी है, फिर भी मैं यही कहूंगी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। सबसे बड़ी हर्डल तो आज की डेट में यही थी कि ये केस डिसमिस हो। डिसमिस होने का मतलब आपको बता देती हूँ आपको कि डिसमिस का मतलब है कि पिटिशनर ने जो भी अपने पॉइंट रखे थे, जो भी प्रे की थी, उन्हें नहीं माना गया है। और उनके किसी भी पॉइंट को नहीं माना गया है, इसका मतलब जो डिपार्टमेंट ने जो सिलेबस जारी किया था वो सही था, जो आपका अभी एग्जाम हुआ है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, जो भी अभी प्रोसेस वो बिल्कुल सही है। और जैसे अभी ये प्रोसेस चल रही है इसे आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यही है कि कोई भी अब कोई हर्डल नहीं है, और उससे अच्छी बात कि डिपार्टमेंट के पास अब कोई बहाना नहीं है इस रिक्रूटमेंट को अभी रोके रखने का। क्योंकि देखिए जब क्या था, अभी जैसे कैंडिडेट संघर्ष कर रहे थे लिस्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि शायद डिपार्टमेंट भी वेट कर रहा है कि जो हेयरिंग है ये हेयरिंग हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है। बट अब तो देखिए ये हर्डल भी नहीं है, अब कोई भी कोर्ट केसेस वगैरह कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द डिपार्टमेंट भी आगे के जो प्रोसेस है वो जारी करे, जो रिमेनिंग लिस्ट है वो भी जारी करे। अभी देखिए जो लिस्ट जारी की गई है उसमें क्या है, काफी कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं कि मैम कुछ लिस्ट में अभी भी खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। तो देखिए उम्मीद करेंगे कि डिपार्टमेंट बहुत जल्द जो भी कमियां हैं, जो भी कमी पेशी है उसे सॉर्ट आउट करेगा और बहुत जल्द जो आगे की जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन इशू ये है कि रिक्रूटमेंट को सेव करना। इस टाइम रिक्रूटमेंट पे कोई हर्डल नहीं है। अगर इस टाइम बहुत जल्दी से जल्दी आगे की जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी
रहेगा सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे आपका लिस्ट में अभी नाम आया हो या ना आया हो। जिन भी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है उन सब के लिए जरूरी है कि आगे की अभी प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि देखिए एक चीज आप सभी ने नोटिस की होगी कि जब से लिस्ट आई है कहीं ना कहीं जो काडर है वो काफी पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। कोई बैकलॉग की बात कर रहा है, कोई वेटिंग लिस्ट की बात कर रहा है, इवन काफी कैंडिडेट ने तो मार्क्स के अकॉर्डिंग भी अपने ग्रुप बना लिया है कि 140 प्लस के ग्रुप कैंडिडेट है, ये 130 प्लस के कैंडिडेट है। तो आपको एक चीज बिल्कुल माइंड में रखनी है, जब तक आप एक हो आपकी रिक्रूटमेंट सेफ है, आप सबकी ज्वाइनिंग होगी। जब आप डिवाइड हो जाओगे, आप यूनिटी के साथ काम नहीं करोगे तो आपके लिए, आप सभी के लिए डिफिकल्टी रहेगी, चाहे आपका लिस्ट में नाम आ चुका हो चाहे ना आया हो। अगर आपको उम्मीद है तो भी आपको जरूरी है कि आप यूनिटी के साथ काम करें। सभी की यूनिटी का होना इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज ग्रुप्स मत बनाइए, ग्रुप्स बनाइए सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। डिवाइड वाला काम मत कीजिए, क्योंकि एट द एंड देखिए डिवाइड होने से पूरे कैडर को नुकसान होगा। पूरे किसी भी कैडर का, मैं कह सकती हूँ यहाँ पे किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे लिस्ट में नाम आया हो चाहे ना आया हो। जो भी कैंडिडेट जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है उनसे स्पेशली मेरा कि आप कहीं ना कहीं जितने कैंडिडेट इनकी वेरिफिकेशन हुई है उन सब के लिए बहुत ज्यादा होप है। तो आप निराश मत होइए, बहुत जल्द आपकी लिस्ट भी देखने को मिलेगी। जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है उनकी भी लिस्ट देखने को मिलेगी। बट जब हम सभी यूनिटी के साथ काम करेंगे और कहीं ना कहीं हमें डिपार्टमेंट पे प्रेशर बनाना है ताकि आगे की जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू किया जाए। अलावा भी देखिए और भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी काफी ऐसी कैटेगरीज है जहां पे काफी कम कैंडिडेट है, तो आपको और भी जो वेरिफिकेशन वगैरह है देखने को मिलेगी। तो आप सभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपनी यूनिटी के साथ काम कीजिए, और जिस तरह से आज ही हर्डल हटी है, होप सो बहुत जल्द और भी कोई हर्डल इस तरह की ना देखने को मिले और बहुत जल्द आप सभी को ज्वाइनिंग मिले। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।